बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नदीम शेरवान और आपको डिस्कवर पाकिस्तान में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान होते हैं हमारे प्रोग्राम में, और आज हमने एक ऐसे पाकिस्तानी को दावत दी है, ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दावत दी है जिन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ सऊदी अरब में रहते हुए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की, और इन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हुए, पाकिस्तान का सोचते हुए, पाकिस्तान में एक फैक्ट्री इन्होंने वहाँ पे लगाई है और इन्वेस्टमेंट किया है। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे जो मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाता चलूँ। राशिद महमूद इनका नाम है और पाकिस्तान पंजाब से इनका ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले राशिद साहब आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम का बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे मौका दिया अपने साथ बातचीत करने का। मैं आपका ममनून हूँ। थैंक यू। अच्छा राशिद साहब, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप टेलीकॉम की कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में एज ए CFO के तौर पे काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अपना सफ़र बताएंगे, सऊदी अरेबिया में आप कब आए पहली दफ़ा, और ये CFO तक आप किस तरह आए, और ये थोड़ा सा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। जी नदीम साहब, मेरा सफ़र शुरू हुआ था 2008 में जब मैं सऊदी अरब आया पहली दफ़ा। तो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें मुझे उन्होंने फाइनेंशियल कंट्रोलर के तौर पे लिया था पाकिस्तान से। तो उसके बाद फिर रियाद में, जद्दा में, खुबर में, मुख्तलिफ कंपनीज़ में होता हुआ ऑयल एंड गैस में भी काम किया, IT में भी काम किया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी काम किया। तो फाइनली जो है ये एक टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है सऊदी अरेबिया की, एक बड़ी कंपनी में इसका नाम है, और ये स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, जिसमें इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है बेसिकली। तो टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अभी मैं 2018 से इनके साथ हूँ। तो इनको मैंने ज्वाइन किया था एज ए बजटिंग एंड प्लानिंग मैनेजर। तो विद इन 4 years आई गॉट द पोजीशन ऑफ CFO। माशाल्लाह। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पे जॉब के साथ साथ माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन में आप जॉब कर रहे हैं यानी, और लेकिन इसके साथ साथ आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट करूँ और पाकिस्तान का सोचूं। नॉर्मली जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर उनको कोई चांस मिलता है, उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, तो कोशिश करते हैं जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे ही फर्दर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो पाकिस्तान के बारे में आपको कैसे ख्याल आया ये? जी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या है। ये असल में 2019 में जब हमने पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम बनाया, तो उसमें मैं था, हमारे दोस्त हैं मुनीर शाद साहब वो थे, डॉक्टर इमरान थे, इश्तियाक हाशमी साहब थे। तो हम 4 लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की, और उसके अगराज़ व मकासद में ये था कि हम पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए काम करें। यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो बिजनेसमैन है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। तो वहाँ शुरू में ज़रा बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ा, स्ट्रगल करनी पड़ी, लोगों को कन्विंस करना बड़ा एक मुश्किल काम होता है। जैसे अभी आपने कहा कि लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको इस बात पे कन्विंस करना कि वो पाकिस्तान जाएं और वहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो एक लंबी कहानी थी, हार्ड वर्क था उसमें। तो उसमें फिर हमने सोचा कि लीड बाय एग्जांपल वाला काम करें। तो हमने एग्जांपल सेट करने के लिए फिर मैंने अपनी जो भी सरमायाकारी थी मेरे पास, वो मैंने पाकिस्तान में बिन राशिद केमिकल्स के नाम से एक अदारा बनाया, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। तो वहाँ वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अभी 40 से 50 लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 100 से ऊपर है, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ लोग काम करते हैं। तो वो भी हमारी वजह से। और उसके साथ फिर अभी पिछले दिनों में पाकिस्तान गया था, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हमने वहाँ शुरू किया है, एक और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई, क्योंकि हमारी जो ख्वाहिश है और जो प्लान है वो विद इन 2 years पूरे पाकिस्तान को जो है वो चैनलाइज करना है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम उसमें अपनी प्रोडक्ट्स भी हैं, बाकी भी हैं। फिर उसको हमारा प्लान ये है कि मिडल ईस्ट में लेकर के आएँ, और US में ऑलरेडी काम चल रहा है। मेरे कंसल्टेंट्स हैं, मेरी कंपनी जो है वो अंडर इनकॉर्पोरेशन है। तो वो जैसे इनकॉर्पोरेट होगी हम वहाँ पे भी काम शुरू कर देंगे। डलास टेक्सास में रजिस्ट्रेशन करवाई है उसकी। तो इस तरह है कि नेशनल इकॉनमी को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो कॉटेज इंडस्ट्री भी जिसको कहते हैं, वो बैकबोन होती है किसी भी जो मुल्क है उसके लिए। ठीक। तो क्योंकि अब बिलियंस ऑफ रुपीज़ तो होते नहीं है कि आप एक बड़ा प्रोजेक्ट एकदम लेकर के आएँ, तो हमने तो मिलियंस और लेस देन मिलियंस में ही खेलना होता है। और मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका जो मैंने मॉडल बनाया है उसको मैंने नाम दिया सुशी इन्वेस्टमेंट प्लान का, कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स पॉकेट्स हैं जिसमें आप छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करें, और जो यहाँ पे अच्छी जॉब्स वाले लोग हैं, जो सीनियर पोजीशंस पे हैं, उनकी आमदनी इतनी है कि वो जो है इस तरह के छोटे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च कर सकते हैं। उससे उनको तो इकनॉमिकली फ़ायदा होगा ही, मुल्क के लिए भी मेड इन पाकिस्तान का जो एक हमारा एक स्लोगन है, जैसे आज आप कहीं पे भी चले जाएं आपको मेड इन चाइना मिलता है, तो वाई नॉट मेड इन पाकिस्तान। गुड। तो हम मेड इन पाकिस्तान हमारा जो है वो फोकस है कि हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को और एग्री बेस्ड जो बिज़नेस है उसको सामने लेकर के आएँ, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार मिले, और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नौजवानों को राग़िब किया जाए, बजाय इसके कि वो पढ़ लिख के
नौकरियां तलाश करें, वो अपना काम करें वो। वेरी गुड। अच्छा राज साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आप देखें, आपने यहाँ पे जॉब के साथ साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सोचा, पाकिस्तान का सोचा, और आपकी वजह से डेफिनेटली अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है 40 के करीब लोगों का जो रोज़गार है, 40 ख़ानदानों का आप कह सकते हैं, वो सबब बने आप, और माशाल्लाह वहाँ पे आपकी फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये मज़ीद तादाद बढ़ेगी। तो हमारी जो यूथ है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या हमारे ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, कि वहाँ पे मुश्किल है इन्वेस्टमेंट करना, लोग कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है, बहुत से चैलेंजेस आते हैं, तो शॉर्टली हमें थोड़ा सा बताएंगे कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस तरह की जा सकती है और कितना ईजी है ये? जी ये बहुत आसान काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और जहाँ तक चैलेंजेस का ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चैलेंजेस होंगे या आपको मिनिस्ट्रीज़ में और गवर्नमेंट ऑफिस में प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं, आपको वन विंडो ऑपरेशन मिलता है। मेरी कंपनी जो है वो एक दिन में रजिस्टर हुई, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक दिन लगा मुझे एनटीएन लेने और सेल्स टैक्स के लिए, और कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, रिस्पेक्टिव के गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी है ये कोई मैटर नहीं करता। और प्रॉब्लम जो है, जो चैलेंज है, वो सिर्फ ये है कि आपका कंसिस्टेंट होना। लोग जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होते, ठीक, उनमें जो पेशेंस नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, मेहनत चाहिए, और आप प्रोडक्ट वो देखें जो सोसाइटी की नीड है, जो कंज्यूमर की नीड है, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे काम में जाएं जिसकी मार्केट नहीं है या जो ओल्ड फैशन चीज़ है वो नहीं चलेगी। आप नए आइडियाज़ लेके आएँ, अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी देता है, और उसमें सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट में हमारे डिस्कवर पाकिस्तान के व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं इस वक्त। जी डिस्कवर पाकिस्तान के लिए तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे नौजवान हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाज रखा है, और जो थीम है डिस्कवर पाकिस्तान की कि आपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना है, तो आपके पास टूरिज़्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा सेटअप है, आप उसी के अंदर चले जाएं तो 200 इंडस्ट्रीज़ आपको टूरिज़्म में मिल जाएंगी। आप किसी भी एक सेक्टर को पकड़ लें, उसमें मेहनत करें और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। और उसमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हो, छोटी इन्वेस्टमेंट से काम चलता है। कंसल्टेंट के तौर पे आएँ, या फोटोग्राफी के तौर की तरफ आ जाएँ, आप फिल्मग्राफी की तरफ आ जाएँ। आपके बहुत से ऑप्शंस हैं डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से भी, और एक्सप्लोरिंग द कंट्री के हवाले से भी, और बहुत सारे जो है आपको वे आउट्स मिल जाते हैं जब आप निकलते हैं मार्केट में। तो थोड़ी सी R&D चाहिए होती है, थोड़ा सा आपका जो है आपको मुस्तकिल मिजाज होना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और आपके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया राज साहब, आपका हमने बड़ी तफसीली बात की और अपना सफ़र बताया यहाँ पे जो आप जॉब कर रहे हैं उस वाले से, प्लस पाकिस्तान में जो आपने इन्वेस्टमेंट की। यकीनी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है ये उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो मुल्क से बाहर मुख्तलिफ जगहों पे जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा हो कि आपको पसंद आया होगा। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, और ढेर सारी दुआओं में आप लोग मुझे याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।